हेलो स्टूडेंट, अभी हम माध्यमिक 2021 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम का सीरीज़ देखेंगे। मतलब इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पहला थ्योरम करेंगे। तो पहला थ्योरम में जो है ये आपके बुक में पेज नंबर 59 में दिया गया है। और थ्योरम क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड मतलब एक परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब डाला जा रहा है, विच इज़ नॉट अ डायमीटर। और जो कॉर्ड है मतलब जीवा जो है वो कोई डायमीटर नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब कि किसी सर्कल के सेंटर से डाला गया लंब कॉर्ड पर उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एक आपका सर्कल है जो जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। इस सर्कल में ए बी क्या है, कॉर्ड है। ए बी क्या है, कॉर्ड है। इस सर्कल के सेंटर ओ से ए बी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ओ डी, जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा टू पार्ट्स में, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, इसी को हमें प्रूफ करना है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर है जो कॉर्ड ए बी पे खींच डाला गया है। और ये ए बी जो है ये कॉर्ड है पर डायमीटर नहीं है, ये याद रखिए, जिस इसने ऑलरेडी मेंशन किया है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो परपेंडिकुलर है कहाँ से डाला गया है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। और ये क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब वृत्त, ये वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, जिसकी ए बी क्या है, एक जीवा है। और ओ केंद्र वाले वृत्त से ओ डी एक लंब डाला गया है, किस पे, इस जीवा पे, और इस जीवा को दो भागों में बांट रहा है। तो चलिए थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये सब डाटा है जो अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब इस फिगर को, ये फिगर जो हमारा बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस फिगर में जो भी आपको चीज़ दिख रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, वो आप गिवन में लिख दीजिए। तो क्या दिख रहा है इस फिगर में कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इन अ सर्कल विथ सेंटर, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, वेयर ए बी इज़ अ कॉर्ड। ए बी क्या है, कॉर्ड है। चलिए ओ सेंटर है इस सर्कल का जिसमें ए बी क्या है, कॉर्ड, वही मैं लिख रहा हूँ, ए बी इज़ अ कॉर्ड। ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ओके। और ओ डी क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी जीवा पर ओ डी लंब है, ठीक है। गिवन हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है। इसके बाद हमें क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है, मतलब प्रमाणित जो करना है हमें, ठीक है। तो प्रमाणित क्या करना है, प्रमाणित जो करना है वो आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो देखिए प्रमाणित क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड, मतलब ओ डी जो डाला गया परपेंडिकुलर, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, ठीक है। मतलब ओ डी जो परपेंडिकुलर है वो ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू डी बी। देखिए ओ डी परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पे, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है किस पार्ट में, दो पार्ट में, ए डी और डी बी पार्ट में, और दोनों पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ कर, देखिए हमने गिवन लिख दिया डाटा, हमने क्या प्रूफ करना है वो भी लिख दिए। इसके बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हम कुछ अलग से इस फिगर में कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो
मतलब निर्माण। तो ड्रॉ क्या करना है हमें, सेंटर ओ को ए से मिला दिए, ठीक है, सेंटर ओ को हम बी से मिला दिए, ठीक है। जॉइन ओ विथ ए एंड बी, केंद्र ओ को ए तथा बी से मिलाने पर। ओके, चलिए अब कंस्ट्रक्शन भी हो गया। इसके बाद हमारा जो प्रूफ है, हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए जो हम प्रूफ दे रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, मतलब प्रमाण जो हम देंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल है। तो प्रमाण में क्या देंगे, देखिए ओडी जो है हमारा, ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसको हम हिंदी में लिखेंगे, ओडी ए बी पर लंब है। अच्छा, ओडी ए बी पर जब लंब बन रहा है और हमने ओ को ए से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया, तो इससे क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब त्रिभुज बन रहा है, और ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो पहला त्रिभुज क्या है, ओ ए डी, और दूसरा है ओ बी डी। तो इन ट्रायंगल ओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन, तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ ए डी और ट्रायंगल ओ बी डी। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी। ट्रायंगल ओ ए डी और ट्रायंगल ओ बी डी, एंड मतलब एवं आप लिख सकते हैं, हिंदी में बुक में भी है। तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में एंगल ओ डी ए जो है वो बराबर है किसके, इस ट्रायंगल के एंगल ओ डी बी के। ओ डी बी क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ओ ए जो है, ओ ए इस ट्रायंगल में, और ओ बी जो है, ओ बी इस ट्रायंगल में, वो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, क्योंकि ये ओ ए और ओ बी इस सर्कल के दोनों क्या है, रेडियस है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर है। अच्छा, राइट एंगल इसको लिखते हैं समकोण, हिंदी में अगर हम लिखें, और रेडियाई ऑफ सर्कल का मतलब वृत्त के अर्धव्यास, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ओडी जो इस ट्रायंगल में जो ओडी है यहाँ पे, और अगले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मतलब ओ बी डी में ओडी जो है वो दोनों सेम है, मतलब ओडी दोनों, ओडी जो साइड है, ओडी साइड वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। हिंदी में अगर हम बात करें तो ओवेनिस्ट भुजा, ठीक है। अब देखिए ये दो ट्रायंगल के लिए हमने तीन चीज़ को सेम कर दिया, पहले एंगल को, फिर ये साइड को, और उसके बाद ये एक साइड को। तो तीन चीज़ सेम हो गया, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को यहाँ, तो देखिए इन, अब जो हमारा दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी या ओ डी ए, और ट्रायंगल ओ बी डी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, मतलब सर्वांगसम है। सर्वांगसम है क्यों, क्योंकि इस दो ट्रायंगल का तीन चीज़ को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। सबसे पहले हमने क्या इक्वल किया, हमने एंगल को इक्वल कर दिया, एंगल, और दोनों एंगल क्या था, राइट एंगल था। उसके बाद हमने क्या किया, ये दो साइड जो रेडियस था उसको हम इक्वल कर दिया, और ये देखिए राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, मतलब कर्ण, एच। उसके बाद हमने ओडी जो साइड है इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये राइट आर एच एस, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। यही से आप साइड
या फिर रहने दीजिए आप, इस RHS के अकॉर्डिंग टू RHS ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। इसलिए जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम बोल सकते हैं कि AD भी AD, ये दो साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसको लेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है।